गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं क्लास 7th को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था कि हमारे बॉडी में जो हम फूड लेते हैं उसका जो सब्सटेंस गेन करते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारी एनर्जी गिव आउट होती है, आउटपुट निकलता है। तो हमने एनिमल्स में के बारे में पढ़ा था कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। अब हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या करता है, ब्लड को और ब्लड के अंदर जो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और जो वेस्ट होते हैं ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसमें कौन कौन सा ऑर्गन काम करता है? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स मैंने बताया था, ये सब मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्लड में बताया था ब्लड क्या होता है, एक नैरो ट्यूब्स होता है जिसके अंदर ये सर्कुलेट करता है, ब्लड फ्लो करता है। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अब ब्लड क्या कंपोस्ट करता है? प्लाज्मा कंपोस्ट करता है, जो कि बहुत तरह के डिफरेंट ब्लड सेल कंटेन करते हैं। तो 3 ब्लड सेल मेन प्लाज्मा कंटेन करते हैं, कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले थे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? अब ब्लड क्या है कि आपको पता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। आप देख सकते हैं पेज नंबर 29 में ये ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, तो ट्यूब लाइक ये भी एक ट्यूब तरह होता है, ट्यूब की तरह होता है और इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड ट्रैवल करता है, इसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। और ये मेन 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं मेन। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज क्या होता है? ये जो आर्टरीज है ये लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इसे कहते हैं। हमारा जो ब्लड वेसल्स है 3, इन तीनों में से सबसे लार्ज होता है आर्टरीज। और ये क्या करता है, इसके जो वेसल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। आर्टरीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है क्या? ब्लड। अब कैसे करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड कहाँ से? हार्ट से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी के पार्ट्स में। हार्ट से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जनरली ब्लड जो ऑक्सीजन, ब्लड में जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है वो उसी ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ से? हार्ट से पूरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ये थिक और इलास्टिक वॉल्स का होता है। अब वेन्स क्या होता है? वेन क्या करता है? पूरे बॉडी से हार्ट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरीज क्या कर रहा था? हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। और वेन्स क्या किया? पूरे बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट तक पहुंचाया। ठीक है, और फिर हार्ट प्योरीफाई करता है ब्लड को और फिर आर्टरीज फिर पूरे बॉडी में पहुंचाता है। और फिर वेन क्या करता है? पूरे बॉडी से लेकर फिर हार्ट में ब्लड ऐसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम। इस तरह से ये इम्प्योर ब्लड कैरी करता है। मैंने बताया अब जैसे पूरे डिफरेंट जो बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड आ जाते हैं ये क्या करते हैं? हार्ट तक पहुंचाते हैं और हार्ट क्या करता है? फिर ब्लड को प्योरीफाई करके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। ये थिनर वॉल्स आर्टरीज से पतले होते हैं, इनके वॉल्स। आर्टरीज के वॉल थोड़े थिक होते हैं और वेन्स के वॉल थोड़े पतले होते हैं। वेन्स हैव वॉल्व्स विच प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैक टू द ऑर्गन्स। अब वेन्स के पास वॉल्व्स होते हैं, ये क्या? ब्लड को उल्टा जो सर्कुलेट होता है उससे ये सर्कुलेट करने में रोकता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है कि जब अगर किसी को पानी चढ़ता है या खून चढ़ता है, ब्लड की कमी हो जाती है तो खून चढ़ता है, तो क्या होता है कि जो वो ब्लड चढ़ता रहता है उसके हाथ में ड्रिप लगे रहते हैं, वेन्स में उसके इंजेक्शन लगा रहता है, वेन्स में ही जाता है ब्लड। और फिर उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी वेन्स ब्लॉक हो जाता है। जब वेन्स ब्लॉक हो जाता है तो जो ये ब्लड है ये वापस ऑर्गन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, मतलब वो वापस
वो जो बॉटल लगी रहती है बॉटल में जाने लगता है ब्लड। तो ये वेन ये काम करता है कि ब्लड को बैक फ्लो करने से रोकता है, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या होते हैं? व्हेन एन आर्टरी रीचेज एन ऑर्गन इट डिवाइड्स टू फॉर्म स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड आर्टरियोल्स विच डिवाइड फर्दर टू फॉर्म द एक्सट्रीमली थिन कैपिलरीज। अब आप देख सकते हैं आर्टरी और वेन्स के बीच में ये बहुत सारे छोटे छोटे वॉल जाली टाइप के बने रहते हैं, इसे कहते हैं कैपिलरीज। द ब्लड प्रेशर इन कैपिलरीज इज लोअर दैन इन द आर्टरीज बट इट इज़ हाइयर दैन द वेन्स। अब जो ब्लड ये भी इधर से उधर सर्कुलेट ही होता है, इसमें भी ब्लड, और ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है? इसमें जो आर्टरीज से ज़्यादा कम मात्रा, मतलब आर्टरी से जो ब्लड आया तो वो धीरे धीरे फ्लो होता है कैपिलरीज के थ्रू, लेकिन वेन्स की मात्रा में ये तेज़ होता है, ठीक है। आर्टरी से ये कम प्रेशर देता है और वेन से ये ज़्यादा प्रेशर की मात्रा में ये फ्लो होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? Heart is a muscular pumping organ located in the chest cavity towards the left lung. It pumps blood to all part of the body. A normal heart beats 72 times a minute. अब हार्ट एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, अपने बॉडी के लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, यहाँ पे दिस साइड, और ये 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है, मतलब धड़कता है। अब जो हार्ट है ये 4 चैम्बर्स के बने होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड रिसीवर चैम्बर्स और ऑरिकल्स, और 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स और वेंट्रिकल्स। 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड ऑरिकल्स, ऑरिकल्स कहते हैं, और 2 लोअर चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स, ओके। अब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स किससे? टिश्यू से सेपरेटेड होते हैं, टिश्यू के थ्रू ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, विच हैव वॉल्व्स इन देम, और इन दोनों के बीच में एक वॉल्व्स लगा होता है। वॉल्व्स अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। अब जो ये वॉल्व है ये सिर्फ एक डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करने देता है, अगर वो वॉल्व नहीं लगा रहेगा तो वो फिर वापस ब्लड कहीं जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, तो ब्लड का जो फ्लो है वो एक डायरेक्शन में ही होना चाहिए और फिर वो सर्कुलेट होकर अपने बॉडी में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये वॉल्व ये काम करता है। The right auricles opens into right ventricle and the left auricles into left ventricles. The right chamber and the left chamber are separated by each other by a thick tissue called septum. अब ये जो ये जो अपर चैम्बर ऑरिकल्स है और जो वेंट्रिकल्स है ये दोनों सेपरेट किसके थ्रू होते हैं? मैंने बताया आपको, टिश्यू के थ्रू। उस टिश्यू को कहते हैं सेप्टम, इस टिश्यू को कहते हैं सेप्टम, ठीक है। The blood in the right side of the heart remains completely separated from the left side of the heart. अब जो राइट साइड में जो होता है, राइट साइड में होता है राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल्स जैसे अपर चैम्बर है, ठीक है, अपर चैम्बर में 2 होंगे, एक लेफ्ट होगा और एक राइट होगा, तो एक लेफ्ट ऑरिकल्स होगा और एक अपर चैम्बर, जो 2 अपर चैम्बर हैं, इसमें क्या होगा, एक लेफ्ट ऑरिकल्स होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा, और इसमें एक लोअर में एक राइट ऑरिकल्स होगा और राइट वेंट्रिकल्स होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें जो ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड कैरिंग वेस्ट फ्लोज इनटू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अब जो लेफ्ट साइड वाला ब्लड रहता है वो सिर्फ लेफ्ट साइड ही फ्लो होता है, और जो राइट साइड वाला ब्लड रहता है वो सिर्फ राइट साइड ही फ्लो होता है। और ये जो इसमें जो ब्लड कैरी इम्प्योर ब्लड जो रहते हैं, जो वेस्ट कैरी करते हैं, वो हमेशा हार्ट के राइट साइड में फ्लो करते हैं। जो इम्प्योर ब्लड होते हैं वो हमेशा हार्ट के राइट साइड में फ्लो करते हैं, वाइल द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, जिसमें जो अच्छे प्योर ऑक्सीजन होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में होती है, वो लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में फ्लो करते हैं।
अब द आर्टरीज एंड वेन्स इन द हार्ट आर कनेक्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, सम ब्लड वेसल्स आर, अब जो आर्टरीज और वेन्स भी ब्लड ये हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, और उसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स आते हैं, वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, आउटा, ये चार हैं, इनको थोड़ा सा। जैसे वेना कावा क्या है, दिस वेन कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एम्प्टीज ब्लड इनटू द राइट ऑरिकल्स। ये क्या करते हैं, पूरे बॉडी से ब्लड, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करते हैं और वो जाकर राइट ऑरिकल्स में जाकर प्योर हो जाते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये कैरी करती है ब्लड, वैसा ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा मात्रा में कंटेन करता है, और कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से लेता है, और ये हार्ट से लंग्स, वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट टू द लंग्स, अब हार्ट से लंग्स तक ये ब्लड पहुँचाता है। वैसे ही पल्मोनरी वेन और आउटा है, ठीक है। अब हार्ट बीट एंड पल्स, हार्ट बीट और पल्स क्या होता है, हार्ट बीट मतलब धड़कन, और पल्स मतलब अभी बता रही हूँ मैं, हार्ट बीट एंड पल्स। पल्स कहाँ होते हैं, पल्स यहाँ होते हैं हाथ में, यहाँ पे, और हार्ट बीट हार्ट में होते हैं, हार्ट वहाँ धड़कता है। अब जो द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस इट मसल्स ऑल्टरनेटली, बताया था मैंने, हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सट्रैक्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब एक बार वो स्ट्रेच खींचता है और फिर एक बार सिकुड़ता है, फिर खींचता है, फिर सिकुड़ता है। हम सांस लेते हैं ना, वैसे ही उस तरीके से एक्सट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करके। अब जो दिस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फॉलोज अ रिदम कॉल्ड द हार्ट बीट। अब ये जो रिदम है, ऐसा 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 ऐसा, जब वो होता रहता है ना हमेशा ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये एक रिदम है। इस रिदम का मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया होगा, इसका साउंड होता है साइंटिफिकली लब डब लब डब लब डब, ठीक है। और इसे कहते हैं, एक रिदम में ये चलता है, उसे कहते हैं हार्ट बीट। अब हार्ट बीट एक कंप्लीट साइकिल है जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंसिस्ट करता है हार्ट के मसल्स का, ठीक है। हमारा जो हार्ट बीट है वो पर मिनट नॉर्मली 70 to 80 टाइम्स बीट होता है। When you place your hand on your chest, you can count the number of times you heard. अब आप अपने चेस्ट पे जब हाथ रखेंगे तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि 1 मिनट में अच्छे से शांति से, और बिल्कुल जहाँ आवाज़ ना हो, तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितने टाइम ये बीट हो रहा है। Pulse is the throbbing sensation of artery at each heartbeat. It can be felt where an artery is close to the surface of the skin, such as wrist or neck. यहाँ पे और यहाँ पे, ये जब 2 उंगली इधर लगाएंगे, जब 2 उंगली इधर लगाएंगे, तो हमें पता चलेगा ये हमारा पल्स होता है, यहाँ पे पल्स पता चलता है। और डॉक्टर यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप टू लिसन योर हार्ट बीट। ये हार्ट बीट कैसे पता करते हैं, आपको पता ही होगा, जो गर्दन में वो ऐसे लटका कर रखते हैं, डॉक्टर स्टेथोस्कोप कहते हैं, उससे ये हार्ट बीट पता चल जाती है। हार्ट बीट सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। ही ऑल्सो फील्स योर रिस्ट टू फील द पल्स। ऐसे यहाँ पे बता रहा है पल्स रेट कैसे एग्जामिन करते हैं, 2 फिंगर्स लगाकर पल्स रेट भी एग्जामिन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट और हार्ट रेट। अब 1 मिनट में जितनी बार हार्ट बीट किया है उसे कहते हैं पल्स रेट, ठीक है। अगर ज़्यादा बीट करने लगे तो मतलब पल्स रेट इनका बढ़ रहा है, मतलब परेशानी होती है, और अगर धीरे भी बीट कर रहा है तो फिर भी प्रॉब्लम आती है। तो पल्स रेट उसे कहते हैं, 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है उसे कहते हैं पल्स रेट। नंबर ऑफ बीट्स को कहते हैं पल्स रेट। द रेट ऑफ हार्ट बीट इज मोर आफ्टर एन एक्सरसाइज एज कम्पेयर टू द रेट बिफोर द एक्सरसाइज। अब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत तेज़ तेज़ हाँफना शुरू करते हैं, उस टाइम पे एक्सरसाइज करने के बाद, तुरंत से दौड़ने के बाद, कूदने के बाद, तो क्या होता है, अपनी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो जाती है उस टाइम पे। अब यही है आपका हार्ट बीट और पल्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सब्सटेंस का। ये अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियोस देखिए। थैंक यू।